हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। गाइस देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने हैवी बालों में कर्ल कैसे करेंगे। अगर किसी के हैवी बाल हैं तो उनमें आपको कर्ल किस तरीके से करना है और हम अपने स्ट्रेटनर से आपको कर्ल करके दिखाएंगे। कोई कर्ल मशीन नहीं ली हमने अपना स्ट्रेटनर यानी कि स्ट्रेट मशीन ही हमने ली है, जिससे हम आपको कर्ल करके दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर किसी के ज़्यादा हैवी बाल है तो हमें उनको दो भाग में यानी कि बांट लेना है। 2 पार्टीशन उसके कर लेने हैं, 2 पार्ट कर लेने हैं उनके। एक ऊपर का हिस्सा हमें टक कर देना है किसी भी क्लेचर से, किसी भी क्लिप से, और नीचे के जो बाल हैं उसमें हम छोटी छोटी लेयर ले करके उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें लेयर करना शुरू कर देना है। तो किस तरीके से हमें करना है ये देखिएगा कि हमने छोटा छोटा भाग लिया है, और छोटा छोटा भाग लेने के बाद हमें अपनी ये हमने जिस मशीन से किया है, हमारी ये आइकॉनिक की है। आइकॉनिक का ये स्ट्रेटनर है, यानी स्ट्रेट मशीन है हमारी। इससे हम अपने बालों को स्ट्रेट भी कर लेते हैं और कर्ल भी कर लेते हैं। ये किस तरीके से करना है ध्यान से देखिएगा। ये हमें अपने बालों में लेयर पे मशीन को फंसा करके ऊपर से लेयर 2 बार ट्विस्ट करना है इसको। आप ये करने का तरीका देख लीजिएगा, वीडियो में बिल्कुल विस्तार रूप से दिखाया गया है और बताया भी गया है कि किस तरीके से हमने कर्ल किए हैं। कर्ल करने के बाद क्या करना है, आपके फिंगर से या आपको अपनी हाथ की सहायता से इसको राउंड कर देना है, यानी कि ट्विस्ट कर देना है। उसके बाद आप कोई भी लेयर या कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उसमें हम फिक्सर ज़रूर लगाएंगे, ताकि हमारा वही शेप फिक्स हो जाए जो हम शेप चाहते हैं, वही शेप हमारा फिक्स हो जाए जो शेप हम चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल ऐसे लेके जिस तरीके से हम ले रखे हैं उस तरीके से आपको लेयर लेनी है और हाथ की सहायता से इसको राउंड कर देना है। अब हमें क्या करना है कि छोटी छोटी लेयर ले करके इसी तरीके से छोटी छोटी लेयर लेनी, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं लेनी है कि आपको ज़्यादा बड़ी लेयर लेनी है। और ज़्यादा हैवी बालों में जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसी तरीके से आपको लेना है। अगर ज़्यादा हैवी डिमांड है तो थोड़ा जितना हम कर रहे हैं उतना करेंगे, इससे भी छोटी डिमांड है तो इससे भी छोटा लेयर ले लेंगे। लेकिन आपको तरीका जो है ये करना इसी तरीके से है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। आपको डायरेक्ट कहीं से भी कोई भी बाल उठा के कर्ल नहीं करना है, 2 पार्टीशन में करके तब आपको बालों में कर्ल करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने किस तरीके से मशीन ली है ये और किस तरीके से इसमें बाल फंसाए हैं, किस तरीके से हम राउंड किया है हमने इनको, और किस तरीके से हमने नीचे इनको छोड़ा है। तो आपको ये पूरी वीडियो में यही चीज़ दिखाई जाएगी कि आपको इसमें कर्ल कैसा करना है। तो आप देख करके 2-3 बार में ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार में आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम किसी के बालों में कर्ल करेंगे तो हमें क्या होगा, फिनिशिंग भी मिलेगी और हमारे लेयर अलग अलग भी दिखाई देंगे, यानी कि कर्ल जो हमारे फिनिशिंग से दिखाई देंगे, रफ़ तरीके से नहीं दिखाई देंगे। अगर हम कहीं से भी उठा के बालों को ले लेते हैं, कर्ल करते हैं, लेयर ले लेते हैं, तो वो रफ़ तरीके से दिखाई देते हैं, उसमें हमें फिनिशिंग नहीं दिखाई देती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ही करना है ताकि हमारी जो कर्ल करने का तरीका है वो एकदम फिनिशिंग से आए। फिनिशिंग हमें चाहिए, हर कोई भी काम करेंगे बड़ी सफाई से करना है, नीट एंड क्लीन से करना है, बिल्कुल क्लीन तरीके से हमें काम करना है। ये नहीं कि हमें बस जल्दी जल्दी किया और बस कस्टमर को हमने कह दिया जी हो गया, ऐसे आपको नहीं करना है। ताकि आपको काम इस तरीके से करना है कि आपका कस्टमर भी खुश हो जाए और आपका काम भी बेस्ट हो। तो अब ये देखिएगा, आप देखते रहिएगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी नॉर्मल मशीन से करेंगे तो ये कर्ल आपके अच्छे तरीके से नहीं होंगे। आपको इसलिए कोई भी प्रोफेशनल मशीन लेनी है, आइकॉनिक या फिलिप्स वगैरह की, तो उसी मशीन से ये अच्छी तरीके से कर्ल हो सकते हैं, स्ट्रेट मशीन जो है। तो हमारे स्ट्रेटनर आइकॉनिक का है, काफ़ी बेस्ट भी है ये और लॉन्ग लास्टिंग भी है। जब तक आप इसमें बालों में पानी नहीं लगाएंगे तब तक ये कर्ल अच्छी तरीके से बने रहेंगे। अब हमारा नीचे का पार्ट हो गया है, हम दूसरे पार्ट को भी कैसे करेंगे ये देखिएगा। नीचे का पार्ट करने के बाद हमने फिर ऊपर से एक दूसरा पार्ट लिया है। तो ऊपर का दूसरा पार्ट हमने लिया है, उसमें भी हमने छोटी छोटी लेयर इसी तरीके से किया है। हमें इसमें फाइनली 3 पार्ट करने हैं। जो हैवी बाल होते हैं उसमें हमें क्या करना है, 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट में हम लेयर ले करके फिर इसको कर्ल करते हैं। तो पहला जो पार्ट था नीचे का, सबसे नीचे का पार्ट, वो हमारा हो चुका है। अब हमने सेकंड पार्ट लिया है जिसको हम इसी तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने और लेयर की है इसी तरीके से हमें करना है। और आप इनको फिक्स करने के लिए फिक्सर ज़रूर मारेंगे, आपको स्प्रे ज़रूर मारना है।
जो हेयर स्प्रे होता है वो आपको ज़रूर लगाना है। हेयर स्प्रे से क्या होता है, वो वहीं पर फिक्स हो जाता है। ये हमने आपको हैवी बालों में बताया है। अगर किसी के हल्के बाल हैं तो उसको आप 2 पार्ट में ही कर सकते हैं, और ज़्यादा ही बहुत लाइट बाल हैं तो उसको हम 1 पार्ट में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको बालों का जो ग्रोथ है वो देखनी है कि बालों की ग्रोथ कैसी है, हैवी है या लाइट है या मीडियम है। ज़्यादा लाइट में 1 पार्ट में कर देंगे, जो मीडियम बाल होंगे उनको 2 पार्ट में कर देंगे, ज़्यादा हैवी बाल है तो उनको 3 पार्ट में कर देते हैं। किसी किसी के तो इतने हैवी बाल होते हैं कि उनको हम 4 पार्ट में भी कर देते हैं। तो जितने आप पार्ट बनाएंगे जितने पार्ट बनाएंगे उतने में ही आपको ये अच्छे से फिनिशिंग आएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनाने हैं, और जितने पार्ट आप बनाएंगे उतनी आपका काम जो फिनिशिंग से होगा, नीट एंड क्लीन बिल्कुल काम आपका होगा अच्छे तरीके से। अब ये देखिएगा, इनकी लेयर आपको बिल्कुल क्लियरिटी से दिखाई दे रही होगी। एक एक लेयर आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से लेयर हमने दी है कि आप एक एक लेयर को काउंट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से। और अगर आपको मैगी कर्ल चाहिए, नूडल्स कर्ल चाहिए, तो वो इस मशीन से नहीं होंगे, उनकी मशीन दूसरी है। वो मैं दूसरे भाग में आपको करके दिखाऊंगी कि आप मैगी कर्ल्स यानी कि नूडल्स कर्ल्स कैसे कर सकते हैं। वो बहुत बारीक तरीके से होते हैं। और दूसरी उनकी जो कर्ल मशीन होती है, स्पेशली कर्ल मशीन होती है, वो सिर्फ उससे कर्ल ही हो सकते हैं। इस मशीन से क्या होंगे हमारे, इस मशीन से हमारा स्ट्रेट भी हो जाएंगे बाल, और हमारे कर्ल भी हो जाएंगे। इससे हम 2 in 1 काम कर सकते हैं। आपकी फ़िलिप्स हो चाहे आइकॉनिक की, कोई प्रोफेशनल मशीन हो आपकी, उससे ये कर्ल आसानी से हो जाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो उससे आप नहीं कर सकते, कर्ल नहीं हो पाएंगे उससे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपको ये वर्क करना है और आपका पार्लर है, तो आपको फ़ायदा किस में है, ये आइकॉनिक या फ़िलिप्स की यानी कि कोई भी प्रोफेशनल मशीन लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेस्ट वर्क होगा आपका, और ज़्यादा अच्छा काम आपको उस मशीन से मिलेगा। तो आप ये करिएगा कि आप जहाँ तक करें तो प्रोफेशनल मशीन ही यूज़ करें, जिससे आपका काम भी अच्छा हो और कस्टमर भी आपका खुश हो। तो अब हमने क्या किया है, तीसरा पार्ट लिया है, उसका हमने ईयर टू ईयर कर लिया था। ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद हमने, देखिए, ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद हमने पीछे के बाल पीछे कर दिए हैं और आगे के आगे रख लिए हैं। तो हम पहले पीछे के कर्ल करेंगे, पीछे के कर्ल करने के बाद फिर हम आगे से करेंगे। तो अब इस तरीके से ही फिर हमें दोबारा से ही वही जो हम कर रहे हैं इसी तरीके से करना है। सिर्फ आपको तरीका देखना है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हमने किस तरीके से मशीन को पकड़ा है, किस तरीके से बालों को फंसाया है, और किस तरीके से हम ये कर्ल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर बीच में स्किप कर देंगे, 1-2 बार के देखने से नहीं आएगा। जब तक आप मशीन को करने का तरीका, कर्ल करने का तरीका मशीन के द्वारा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से हमें पूरे पार्ट पे कर देना है। जो हमने ये पार्टीशन की है, ऊपर से तीसरे भाग में भी हमने, उसमें भी हमने 2 पार्ट किए हैं। ये टू ईयर आगे कर दिया है, पीछे का हमने पीछे से हम करते आ रहे हैं, क्योंकि आगे का जो पार्ट करना है वो हमें फ्रंट लुक देना है इनको, तो हम फ्रंट से देंगे, वो हमें बैक साइड में नहीं देना है। और फिर कर्ल करने के बाद पीछे से आप कोई भी टियारा वगैरह, कोई भी हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, जो आपका कस्टमर की डिमांड हो। कुछ भी इसमें डेकोरेट इसको कर सकते हैं फ्लावर से, कोई फ्लावर लगा के, कोई भी टियारा वगैरह लगा के, या कोई भी हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह लगा के कुछ भी इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। अब हमारी कुछ लेयर बची हैं बैक की, जो ये भी हमारी फाइनल होने वाली है। इस हेयर स्टाइल को चाहे आप गाउन पे पहने, चाहे आप सूट पे पहने, चाहे लहंगे पे पहने, चाहे लाचा पे पहने, क्रॉप टॉप पे पहने, ये किसी भी ड्रेस पर ये हेयर स्टाइल चलेगा। ये नहीं कि आप इसको लहंगे पे डालेंगे, किसी भी ड्रेस पर आपका ये हेयर स्टाइल सूट करेगा आपको।
सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका जो बालों की लेंथ है वो कैसी है, ज़्यादा हैवी है या लाइट है। सिर्फ तरीका आपको ये देखना है कि ये आपको एक ही स्टेप में आ जाएगा या आपको 3-4 पार्ट करने पड़ेंगे इसके, ये आपको समझ में आना चाहिए। ज़्यादा लाइट हैं तो एक ही पार्ट में, मीडियम है 2 पार्ट में, और ज़्यादा हैवी हैं 3 या 4 पार्ट में। तो हमने इनका यहाँ पर 3 पार्ट किया था, ये आप देख ही रहे हैं। और इस मशीन से करने के बाद इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है ना कि जब तक आप अपने बालों में पानी नहीं लगाएंगे, यानी कि अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे, तब तक ये कर्ल खुलेंगे नहीं। इसी तरीके से हम जो स्ट्रेट करते हैं बालों को, इसी स्ट्रेटनर से इसी तरीके से वो हैं। जब तक हम अपने बालों में पानी यानी कि हेयर वॉश नहीं करते, तब तक हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। इस मशीन का रिज़ल्ट जो है बहुत अमेजिंग है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद भी आती है। ज़्यादातर मेरे काम इसी से होते हैं। मैं ज़्यादातर कर्ल जो है इसी से करती हूँ। कस्टमर को किसी भी टाइप के कर्ल चाहिए तो इसी से हो जाते हैं। बट इससे बस क्या है, मैगी कर्ल नहीं होते हैं। तो हम मैगी कर्ल अपने दूसरी कर्ल मशीन से ही करेंगे। जो हमारे पास दूसरी है, जो मैगी कर्ल वाली मशीन आती है, वो अलग आती है। ये इस मशीन से मैगी कर्ल नहीं कर सकते आप। इससे थोड़ा सा बाउंसी कर्ल कर सकते हैं, हैवी कर्ल कर सकते हैं, लेकिन मैगी कर्ल इससे नहीं होंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइस कि आपको मेरा ये कर्ल करने का तरीका कैसा लगा, और आपको समझ में आया है या नहीं आया, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को देख करके आप आराम से इजीली कर्ल कर सकते हैं। किस तरीके से हमने किया, इसमें एक एक लेयर मैंने आपको कर्ल करके दिखाई है, एक एक लेयर को मैंने कर्ल किया है। और इस तरीके से कुछ भी आप लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये हमने इनको यहाँ पे टियारा लगा दिया था, और ये हमने आपको लगा के दिखाया कि किस तरीके से आप लगाएंगे इसको। आगे आप पफ बना सकते हैं। पफ बनाने के बाद ऊंचा सा इसको पीछे से कोई भी हेयर एक्सेसरीज वगैरह है, या है जैसे टियारा है या कोई फ्लावर है, किसी भी तरीके से इसको इस तरीके से हम डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट करने के बाद इसमें आप स्प्रे ज़रूर मारेंगे। हमने स्प्रे लगा के दिखाया था आपको, तो उससे क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। तब ये बाल कहीं पर भी इधर उधर कर्ल खुलते नहीं हैं, ना इधर उधर फैलते हैं, और ना ही ज़्यादा इनमें क्या होता है कि हवा से फैलेंगे या हवा से खुलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये देखिएगा हमारा फाइनल लुक है गाइस ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय।